ओम। ओम ही जगत का सार है। जो बंधन में है वह जीव है, जो बंधन मुक्त है वह है ओंकार। ओम ना होता तो हम ना होते। ओम जिसे कहते हैं प्रणव। हिंदू धर्म में ओम एक विशेष ध्वनि का शब्द है। साधु संत जब गहरे ध्यान में गए तो उन्होंने महसूस किया, शरीर के अंदर भी और शरीर के बाहर भी, हर कहीं हर जगह बस वो ध्वनि चलती रहती है। और जो व्यक्ति इसे सुनना जानता है उसके मन और आत्मा में हमेशा शांति बनी रहती है। वो इस संसार से परे सोचता है। तो चलिए ओम क्या है इसे हम विस्तार से समझते हैं। ओम को अनाहत भी कहते हैं। वो ध्वनि जो किसी आहट या टकराव से पैदा नहीं होती, बल्कि वो ध्वनि स्वयंभू यानी खुद से ही बनी होती है। इसे ही नाद भी कहते हैं। ओम की ध्वनि निरंतर चलने वाली ध्वनि है। फिर चाहे ये पृथ्वी कितनी बार खत्म हो जाए, फिर भी ये ध्वनि चलती रहती है। इसका कभी अंत नहीं हो सकता, क्योंकि इस ब्रह्मांड का जन्म भी ओम से ही हुआ है। ये वो ध्वनि है जो कण कण में व्याप्त है, पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त है, हर मनुष्य में व्याप्त है। सूर्य के साथ साथ ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, सब में से ओम निकल रहा है। ओम सनातन धर्म का और भगवान शिव का प्रतीक है। ओम पर बहुत से लोग रिसर्च कर रहे हैं कि ओम शब्द का हमारे शरीर से क्या मतलब है। एक रिसर्च में अलग अलग तरीके से म्यूजिक और साउंड बजाए गए और पास में एक बर्तन में पानी भरकर रख दिया। हर ध्वनि में पानी हिल रहा था अलग अलग प्रकार से। पर जब ओम की ध्वनि चलाई गई तो बर्तन के पानी में श्री यंत्र की आकृति बनने लगी। ये देखकर रिसर्चर्स खुद हैरान हो गए। ये तो एक नमूना था, ना जाने और कितने अनगिनत रहस्य छुपा के बैठा है ओम खुद के अंदर। ओम शब्द 3 ध्वनियों से मिलकर बना है। अ और मा, इन तीनों शब्द का अर्थ आपको शास्त्र और उपनिषदों में भी मिल जाएगा। और यही 3 ध्वनियों से समस्त विश्व की भाषा और बोली बटी हैं। अ शब्द का मतलब आकार, मा से मकार। आपकी भाषा कोई भी हो, पर जब आप कुछ बोलने के लिए मुंह खोलोगे तो सबसे पहले आकार की ध्वनि निकलेगी, और जब बोलने के बाद मुंह बंद करते हो तो मकार की ध्वनि निकलती है। भले ही सुनाई नहीं देती, पर महसूस होती है। जब आपके दोनों होंठ आपस में टकराते हैं और जब आपका मुंह आधा खुला और आधा बंद होगा, जब निकलते हैं उकार की ध्वनि। इसलिए विश्व की कोई भी भाषा सभी ओंकार के अंतर्गत आती हैं। अ ब्रह्मदेव का वाचक है, जिसका उच्चारण हृदय से होता है। ओ भगवान विष्णु का वाचक है, जिसका उच्चारण कंठ से होता है। माँ रुद्र का वाचक है, जिसका उच्चारण तालु मध्य से होता है। जैसे मैंने बताया कि प्रणव यानी ओम 3 अक्षर से बना है। अ, उ और मा 3 संख्या। इन तीनों संख्याओं की महिमा अपरंपार है। जैसे ओम में 3 अक्षर अ, उ और मा, वैसे ही प्राकृतिक रंग लाल, पीला और नीला है। ठीक वैसे ही प्राकृतिक मूल लक्षण भी 3 हैं: नाम, रूप, गुण और शरीर। शरीर की तासीर भी 3 है: कफ, वात और वायु। ब्रह्मांड की स्थिति भी 3 है:
उत्पत्ति, पालन, प्रलय और इनके देवता भी 3 हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन 3 नंबर को जितनी गहराई से जानोगे उतनी ही जल्दी मोक्ष के द्वार खुलते हैं। जब व्यक्ति निर्विचार और शून्य में चला जाता है तब उसे निरंतर वो ध्वनि ही सुनाई देती रहती है। इसे प्रणव साधना भी कहते हैं। ओम के उच्चारण का अभ्यास करने के बाद एक समय ऐसा आता है जब उच्चारण करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप केवल अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर उस ध्वनि को सुन सकते हो और वो ध्वनि आपको निरंतर सुनाई देगी। आपके शरीर के अंदर प्रारंभ में ये ध्वनि बहुत कम सुनाई देगी, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। साधु संत कहते हैं कि ये ध्वनि प्रारंभ में झिंगुर की आवाज़ की जैसी सुनाई देती है, फिर धीरे धीरे ऐसा लगता है मानो कोई बीन बज रही हो, फिर और अभ्यास से ये ध्वनि ढोल की थाप जैसी सुनाई देगी। एक समय ऐसा भी आएगा जब ये ध्वनि शंख के नाद जैसी सुनाई देगी और अंत में ये शुद्ध ब्रह्मांड की ध्वनि हो जाएगी। जान लेते हैं कि ओम के जाप करने के क्या फायदे हैं। जब आप इस मंत्र का लगातार जाप करोगे तो शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलेगी। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित हो जाता है। इससे शरीर और मानसिक बीमारियां भी खत्म होती हैं और काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। और भी अनेक फायदे हैं। ओम ही सर्वोच्च है, ओम ही शाश्वत और ओम ही जीवन का प्रतीक है। यह ध्वनि सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट होने की भी क्षमता रखती है। सभी ज्योतिर्लिंगों के पास स्वतः ही ओम का उच्चारण होता रहता है। यदि आप कैलाश या मानसरोवर जाओगे तो आपको निरंतर एक ही आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास कोई एरोप्लेन उड़ रहा हो। पर जब आप ध्यान से सुनोगे तो वो ध्वनि ओम या फिर डमरू के नाद जैसी सुनाई देगी। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि ये आवाज़ बर्फ के पिघलने की हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये आवाज़ किस कारण सुनाई देती है। साइंटिफिक रीजन से अगर हम जानें तो सिर्फ 6 मिनट ओम का उच्चारण करने से मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार का कंपन होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ने लगता है। इतनी पावरफुल है ओम शब्द की ध्वनि।